हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन की वीडियो बताई थी। ठीक है, उसमें हमने आपको लेटर और एप्लीकेशन बताए थे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2021 एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट एंड ऐसे, ठीक है, इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट और ऐसे मिलाकर कुल 13 नंबर के आते हैं, जिसमें से रिपोर्ट पूछी जाती है आपकी 6 नंबर की। ठीक है, यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपका ऐसे पूछा जाता है 7 नंबर का। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में लेटर और एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट बताए थे, उसमें आपने काफ़ी सारा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें अपना। ठीक है, और आपके लिए डेली वीडियो आती रहेंगी। हमने उस पर लाइक का टारगेट नहीं रखा, फिर भी आपने 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपके लिए डेली वीडियो आती रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगे तो, और वीडियो को शेयर करो दबाकर। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे सभी स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, और सभी को पता चल जाए कि ये हमको याद कर लिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपसे अगर जो जिन स्टूडेंट से ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं वो 3 स्टार वाले प्रश्नों को याद कर लें। ठीक है, 3 स्टार वाले प्रश्न में से आपके 99% आने के चांस है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ 1% चांस नहीं आने का है। ठीक है, इसीलिए आपसे अगर याद नहीं हो रहे हैं तो पहले आप 3 स्टार वाले कर लें। ठीक है, 3 स्टार वाले याद हो जाए, फिर आप उसके बाद 2 स्टार वाले याद कर लेना। समझ गए? चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया कि रिपोर्ट 6 नंबर की पूछी जाती है एग्जाम में, और ऐसे आता है 7 नंबर का। 2021 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट एंड ऐसे, इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 101%। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट में हम देखते हैं, तो एक ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर आपको एक रिपोर्ट 101% पूछी जा सकती है, या फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट, या यहाँ पर आ सकता है एक बस एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट। ठीक है, यानी एक्सीडेंट के ऊपर रिपोर्ट पूछी जा सकती है, इसीलिए एक्सीडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट याद करके रखें। ठीक है, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर ट्रेन एक्सीडेंट की वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट के नाम से पूछी जा सकती है ज़्यादातर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एनएसएस कैंप के बारे में रिपोर्ट पूछी जा सकती है, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह आपकी दोनों 3 स्टार वाली है, यह आपकी दोनों 3 स्टार वाली है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इनको। देखिए, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट आपको ज़्यादा याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी ज़्यादा? इसीलिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट हर साल क्या होता है ना, अलग अलग आती हैं, यानी रिपीट बहुत कम चांस होते हैं रिपीट हो जाए। रिपोर्ट हर साल अलग अलग आती है। ठीक है, जो कभी आई ना हो वो रिपोर्ट आ जाती है, इसीलिए रिपोर्ट में थोड़ी रिस्क है, लेकिन आप याद करें 3 स्टार वालों को। ठीक है, कोई रिस्क नहीं, आप नो टेंशन याद करें, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा, आ जाएगी आपको एग्जाम में मिल जाएगी, नो टेंशन रहें। ठीक है, चलिए, और यह आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट, यह आपकी 4 स्टार वाली है। 4 स्टार वाली इस साल इसके आने के बहुत 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 ज़्यादा चांस है, वेरी 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 बहुत ज़्यादा चांस है इसके, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह रिपोर्ट को, इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर आपको स्वयं लिखने होंगे। ठीक है, कहीं से भी लिख सकते हो, या फिर आप कहीं कोचिंग जाते हो तो वहाँ सामने लिखाए होंगे, वहाँ से याद कर सकते हो, या फिर आप किसी सीरीज से याद कर सकते हो, जैसे परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, किसी से भी, परीक्षा लोक। ठीक है, किसी से भी याद कर सकते हो। चलिए, अपना नेक्स्ट है अपना प्रश्न, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर गिविंग द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इनऑग्रेशन केरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन। देखिए, एनुअल फंक्शन के आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनुअल फंक्शन की आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनुअल फंक्शन की आपकी 2 साल लगातार पूछी गई, 2 साल। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, एनुअल फंक्शन की आपकी 2 साल लगातार पूछी गई है। एक तो आपकी 2012 में आई है, और उसके बाद आई है 2014 में, तो इसके आने के चांस लग रहे हैं। तो शुरू के जो मैं आपको देता हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके आंसर आप याद कर लेना अच्छे से। और अब देखिए, यह आपका वैल्यू ऑफ गेम का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या बताऊं, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 स्टार वाला है, समझो आ गया पेपर में, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है,
इसके ऊपर एक आपको लिख देनी आर्टिकल, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर इस जो पॉइंट दिए हैं इनके अनुसार, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी, किसी भी सीरीज में आप देख लेना। तो अगर ना मिले तो प्लीज़ कमेंट करके बता दे देना, हम आपको इनके आंसर भी बता देंगे, ठीक है। तो इसको आप छोड़ना नहीं है इसको आपको, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, पॉलीथीन बैग्स। देखो इसमें क्या है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रही हैं। अब ये पॉलीथीन बैग्स की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह भी आपकी 3 स्टार वाली, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसमें आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। और मैं आपको खासकर बता दूं, खासकर आपको इसमें से अभी मैं यहाँ तक 3 मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हैं। देखिए एक तो आपकी शुरू वाली 2 हो गई, ठीक है, शुरू वाली 3 सॉरी, और उसके बाद आपका एक हो गया वैल्यू ऑफ गेम्स की, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपकी एक ये पॉलीथीन बैग्स की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको आप याद कर लें अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यह 2020 एग्जाम में पूछ ली गई थी, लेकिन इसकी फिर आने के चांस लग रहे हैं। मैंने कहा आपसे पहले ही कहा था कि इसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें सभी के आने के चांस लग रहे हैं, लेकिन सभी तो नहीं आएंगे, ठीक है, 2 ही आएंगे। तो आप देख सकते हो कौन से आप भी अपने मन से थोड़ा टेक्निक लगाइए और सोचिए, ठीक है, कौन सा आ सकता है। तो यह 2020 में आ गया है, ठीक है। तो इस साल इसके आने के चांस कम लग रहे हैं, तो इसको हम 2 स्टार देंगे, ठीक है। 2 स्टार वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है यूजिंग द फॉलोइंग। यह कौन सा है, ए फास्ट ग्रोइंग मेलेडी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आपका किस में आ सकता है, यह आर्टिकल है, ठीक है। इसमें आपको आर्टिकल लिखना है इसके बारे में। तो यह आपका क्या होता है, कभी कभी निबंध के अथवा में भी आ जाता है, निबंध के अथवा में जो ऐसे आता है ना उसके अथवा में भी आ जाता है, कभी कभी रिपोर्ट के अथवा में आ जाता है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो रिपोर्ट आती है अपनी, उसमें कभी कभी तो एक ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे माना आपसे यह प्रश्न पूछ लिया फास्ट ग्रोइंग मेलेडी, उसके अथवा में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है, मेन प्रश्न, उसके अथवा में कोई प्रश्न नहीं दिया जाता है। कभी कभी अथवा वाला भी आ जाता है। तो ज़्यादातर अथवा वाले आ रहे हैं 1-2 साल से, ठीक है, 1-2 साल से आ रहे हैं, और उससे पहले भी आया करते थे, और कभी कभी नहीं आए हैं अथवा, ठीक है। इसीलिए आप देख कर चलें, और इस साल शायद आएंगे, अथवा वाला आएगा इसके साथ, तो आप नो टेंशन रहें, ठीक है। तो ये फास्ट ग्रोइंग मेलेडी, इसको आप याद कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। चलिए अगला देखते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, 3-4 प्रश्नों पर टिक लगवा दूंगा, उनको आप खास कर देख लें, ठीक है। और अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला आपका 9th वाला प्रश्न है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन ग्रो मोर ट्रीज। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं, समझो, ठीक है। अब आइए अगला आपका माय नेबरहुड, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो। चलिए अब अपन देखते हैं आर्टिकल। तो इसमें मैं आपको 3-4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पर टिक लगवा दूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है, और ये आपका मेलेडी वाला, ठीक है। तो ये फास्ट ग्रोइंग मेलेडी। अब देखिए ये 2 हो गई, इसमें से फिर इसके बाद आ गया अपना, इसके बाद आ जाएगा अपना, इसके बाद अपने यहाँ से लेंगे रीडिंग हैबिट, ठीक है। 3 हो गए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, और 8 ट्रेन एक्सीडेंट 4 हो गए, और एक और ले लेते 5 तो याद कर ही लेना। वैल्यू ऑफ गेम्स की, वैल्यू ऑफ गेम्स की याद कर लेना, 5वां है वैल्यू ऑफ गेम्स, ठीक है। और 6वां है पॉलीथीन बैग्स, याद करो तो कर लेना, 5 पहले याद कर लेना, ठीक है। 5 याद हो जाए उसके बाद 6वां याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हो तो कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, सभी इनमें से आपको मिल ही जाएंगे, नो टेंशन रहे। अब देखिए ऐसे और आर्टिकल, तो इसमें से क्या होता है ना, जो निबंध होते हैं उसके अथवा में आर्टिकल पूछ लिया जाता है, कभी कभी पैराग्राफ, ठीक है, वही होते। तो आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है, जो अभी बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट, अगर उसमें पूछ लिया जाए तो वही यही लिख देना है, उस और इसमें पूछ लिया तो यही लिख देना है, सेम होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख लेना। और अगला है अपना कि राइट एन आर्टिकल ऑन मैन कंप्यूटर, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यह आपका वंडर ऑफ साइंस की तरह है, जिस तरह वंडर ऑफ साइंस हर साल आता है उसी तरह इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस साल।
ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो। एक तो आप ये याद कर लो इसमें, ठीक है। निबंध में तो वैसे बंडर ऑफ साइंस ही आएगा, ठीक है, नो टेंशन है। ये आपका बंडर ऑफ साइंस 4 स्टार वाला क्या 5 स्टार वाला है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा, ठीक है। तो बंडर ऑफ साइंस का एक आप ऐसे याद करके रखें, यानी निबंध याद करके रखें। और राइट एन आर्टिकल इसका आप याद करना चाहो तो कर सकते हो इसको, मेन कंप्यूटर वाला, ठीक है। और आर्टिकल और नहीं याद करना चाहते उसको तो आप ये बंडर ऑफ साइंस का याद कर लीजिएगा और आप एक पॉल्यूशन का याद कर लीजिएगा, ठीक है, पॉल्यूशन का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए हुए इंपॉर्टेंट जो हमने रिपोर्ट और ऐसे आपको बताए हैं, तो आप याद कर लेते अगर इनको, तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको इन्हीं में से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, लाइक कर दें। धन्यवाद।